नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, हम सभी के किचन में एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, खाते भी हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसकी असली ताकत क्या है? जी हाँ, बात हो रही है मामूली से प्याज की। आज हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण सी सब्जी, जिसे हम सिर्फ तड़के या स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद में एक अचूक औषधि मानी गई है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। अब इस गाइड को ही देख लीजिए। आयुर्वेद का ये ज्ञान प्याज को सिर्फ एक सब्जी के दर्जे से बहुत ऊपर उठा देता है। ये विजुअल गाइड पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि इसके चिकित्सीय उपयोग क्या हैं, इसके काम करने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं और इसे इस्तेमाल करने के सख्त नियम क्या हैं। एक तरह से कहूँ तो ये प्याज को एक अचूक दवा के रूप में इस्तेमाल करने का पूरा मैनुअल है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, छिपी हुई आयुर्वेदिक औषधि। दूसरा, ये किन रोगों का इलाज कर सकता है। तीसरा, प्याज कैसे काम करता है। चौथा, उपयोग करने के सही तरीके। और पांचवां, नियम और सावधानियां। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, छिपी हुई आयुर्वेदिक औषधि या रसोई की सब्जी से कहीं बढ़कर। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वाकई लोगों को प्याज खाने का सही तरीका पता है? मतलब सालों से हम इसे रोज खा रहे हैं, लेकिन इसके असली औषधीय लाभ पाने के लिए इसके विशिष्ट निर्देशों को समझना बहुत जरूरी है। ये सवाल सच में हमारी रोजमर्रा की भोजन संबंधी आदतों को चुनौती देता है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ये किन रोगों का इलाज कर सकता है, या कहीं प्याज द्वारा ठीक होने वाली बीमारियां। आप हैरान रह जाएंगे इसका दायरा देखकर। ये साधारण सी दिखने वाली सब्जी नसों के दर्द और सियाटिका यानी वात दोष से होने वाले उस असहनीय दर्द में कमाल का असर दिखाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कमजोर पाचन और भूख की कमी हो, शारीरिक और यौन दुर्बलता यानी शुक्र धातु की कमी हो, या फिर कब्ज और बवासीर जैसी रोजमर्रा की गंभीर परेशानियां हों, इन सब में यह एकदम अचूक काम करता है। नसों के दर्द से लेकर पेट तक इसकी पहुंच सच में जबरदस्त है। अब आते हैं भाग 3 पर, प्याज कैसे काम करता है, इसके आयुर्वेदिक तंत्र। जाहिर है दिमाग में ये सवाल आता है कि एक अकेला प्याज इतने अलग अलग रोगों पर कैसे असर कर सकता है। देखिए, इसका सबसे पहला तरीका है वात दोष का संतुलन। होता क्या है कि जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसों में खिंचाव और जोड़ों में सूजन आ जाती है। प्याज शरीर के रूखेपन को खत्म करके इसी बढ़े हुए वात को बिल्कुल शांत कर देता है, सीधा संतुलन लाता है, जिससे दर्द मानो गायब हो जाता है। इसका दूसरा तंत्र है अग्नि दीपन। आसान भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना। प्याज हमारी जठराग्नि यानी हमारी डाइजेशन की आग को तेज करता है और लिवर को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है। पेट का भारीपन दूर करने और कमजोर पाचन को एकदम दुरुस्त करने के पीछे यही लॉजिक काम करता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है स्निग्ध गुण यानी प्राकृतिक चिकनाई या नेचुरल लुब्रिकेशन। सोचिए, जैसे किसी मशीन में तेल डाला जाता है, बस वैसे ही प्याज शरीर की नसों और ऊतकों में अंदर से प्राकृतिक चिकनाई लाता है। इस लुब्रिकेशन के जुड़ने से हमारी कमजोर शारीरिक प्रणालियों की सीधे तौर पर मरम्मत होती है और उन्हें गजब की मजबूती मिलती है। और इसका चौथा तंत्र है ओज को बढ़ाना। आयुर्वेद के अनुसार ओज हमारे शरीर की 7 धातुओं का सार है। मतलब प्याज एक जबरदस्त प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर की छिपी हुई भूमिका निभाता है। ये ओज को बढ़ाकर शरीर को बीमारियों से लड़ने की ऐसी ताकत देता है जो बाहर से नहीं मिलती। चलिए अब देखते हैं भाग 4, उपयोग करने के सही तरीके, सटीक मिश्रण और खुराक। ये हिस्सा एकदम एक टूलकिट की तरह है। याद रखिए, इन उपचारों को काम करने के लिए अंदाजे से काम नहीं चलेगा, एकदम सटीक माप चाहिए। जैसे अगर भूख बढ़ानी है तो इस विशिष्ट मात्रा को याद रखिए, सिर्फ 5 ml। 5 ml प्याज के रस में बस 2 बूंद अदरक का रस मिलाना है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे खाना खाने से ठीक 1 घंटा पहले लेना है। ये सटीक डोज पाचन को तुरंत सक्रिय कर देती है। लेकिन वहीं अगर कब्ज और बवासीर यानी पाइल्स का इलाज करना हो तो ये मात्रा बदल जाती है। यहाँ ठीक 10 ml प्याज के रस की ज़रूरत होती है, जिसे मिश्री के साथ मिलाकर पीना होता है। बिल्कुल सही राहत के लिए यही सटीक मात्रा ज़रूरी है। कुछ और आंतरिक उपयोगों की बात करें तो खांसी और कफ के लिए 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटना बहुत ही असरदार है। वहीं शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए प्याज के रस में घी और शहद मिलाना होता है। पर रुकिए, यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है।
घी और शहद हमेशा असमान मात्रा यानी अनइक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखना है। सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, प्याज के बाहरी उपयोग भी उतने ही कमाल के हैं। अगर दर्द है तो प्याज को पीसकर हल्का गुनगुना कीजिए और उस जगह पर बांध लीजिए। बालों के झड़ने की समस्या है तो सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर इसका ताज़ा रस लगाइए। और अगर नाक से खून आ रहा हो यानी नकसीर फूट जाए तो सफ़ेद प्याज के रस की 2 बूंदें नाक में डालना या बस उसे सूंघ लेना ही काफ़ी होता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। भाग 5, नियम और सावधानियां, सुरक्षित सेवन के दिशा निर्देश। जैसा कि हम जानते हैं, हर शक्तिशाली दवा के साथ कुछ सख्त नियम आते हैं। बिना सावधानियों के कोई भी असरदार उपचार नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या करें की बात करें तो गर्मी के मौसम में प्याज जरूर खाना चाहिए ताकि वात जमा ना हो। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए इसे घी के साथ पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्या न करें के नियम तो बहुत ही स्पष्ट और सख्त हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कच्चा प्याज किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखिए, जो लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं या जो छात्र गहरी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कच्चे प्याज से बचना चाहिए क्योंकि ये एकाग्रता यानी फोकस को कम कर देता है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी है या जिनके शरीर में बहुत गर्मी यानी पित्त हाई रहता है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए, वरना ये शरीर में जलन पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि एक मामूली सा प्याज जब सटीक आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिर्फ भोजन पकाने की एक सामग्री नहीं रह जाता, बल्कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली रसोई फार्मेसी बन जाता है। स्वाद बढ़ाने से लेकर नसों के दर्द को जड़ से खींच निकालने तक का इसका ये सफर वाकई बहुत अद्भुत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल हम सभी के लिए। हमारी रसोई की और ऐसी कौन सी साधारण चीजें हैं जिनमें ऐसी असाधारण उपचार शक्तियां छिपी बैठी हैं? जरा सोचिएगा। शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का प्राकृतिक समाधान रखा हो। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास मौजूद इस छिपे हुए ज्ञान को पहचानते रहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।